नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं के सामाजिक विज्ञान भाग 1 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय का अध्यापन करेंगे। इतिहास इतिहास किसे कहते हैं? भूतकाल की घटनाओं तथा मंदिर, तालाब, मस्जिद, प्राचीन इमारत, किला आदि को देखकर सैकड़ों साल पुरानी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए हम पुरानी पुस्तकें पढ़ते हैं। सामान्य रूप से प्राचीन महत्वपूर्ण घटनाओं और जानकारियों का लिखा जोखा ही इतिहास कहलाता है। अध्याय 1 पर चर्चा करेंगे आज। इतिहास के स्रोत। इतिहास जानने के साधन क्या क्या हो सकते हैं? इतिहास जानने के कई तरीके या स्रोत होते हैं, जैसे पुराने ग्रंथ, शिलालेख, खुदाई से प्राप्त अवशेष, स्मारक, भवन, बर्तन, औजार, हथियार, चित्र, सिक्के एवं यात्रा स्मरण। आपके पाठ्य पुस्तक में एक चित्र दिया है जो गुफा में सिंघनपुर की गुफा का शैल चित्र है। ये आदि मानव द्वारा उस समय बनाया गया गुफा चित्र है। ये हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। इतिहास जानने के लिए उस समय खुदाई से प्राप्त प्राचीन समय की वस्तुएं, पुराने सिक्के, मुद्राएं, स्तंभ, ये सब पुराने समय का अवशेष, इनसे हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस समय के लोग किस प्रकार के रहा करते थे, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, उनके औजार क्या क्या थे, उसकी लेन देन कैसी हुआ करती थी, इन सारी चीज़ों की हम खुदाई से प्राप्त अवशेषों से अध्ययन करते हुए उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आदि मानव पत्थर एवं लकड़ी के औजारों से शिकार करते थे। वे कंदमूल, फल और मांस खाकर अपना जीवन बिताते थे। कुछ समय बाद उन्होंने खेती करना शुरू किया और स्थायी रूप से एक जगह बसने लगे। इसके बाद सिंधु घाटी में शहर बसे, जहाँ की सड़कें चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी के शहरों में अच्छी कारीगर भी रहते थे, जो तांबा एवं कांसा जैसे धातुओं से औजार, बर्तन और मूर्तियाँ बनाते थे। इतिहास को जानने के लिए उस समय के प्राप्त अवशेषों का अध्ययन हम करते हैं। अभी आपके सामने ताम्रपत्र पर एक लेख है। यह एक शिलालेख, इसको ताम्रपत्र लेख कहते हैं। तांबे के पत्तों पर खोद कर लिखी गई बातें, इसे ताम्रपत्र लेख कहते हैं। इसी प्रकार से शिलालेख अर्थात पत्थरों और शिलाओं पर खोद कर लिखी गई बातें शिलालेख। स्तंभलेख, स्तंभों, पत्थर, लोहे या काष्ठ के स्तंभों या खंभों पर लिखी गई बातें स्तंभलेख कहलाती थी। एक भोजपत्र, ताड़पत्र भी प्रचलन में था। विशेष प्रकार के पत्रों पर रंग या स्याही से लिखी गई बातें, उसको हम भोजपत्र या ताड़पत्र कहते हैं। यहाँ इस चित्र में एक स्तंभ को देख रहे हैं, जो कि किरारी ग्राम से प्राप्त स्तंभ तथा लेख संग्रहालय रायपुर में अभी रखा गया है। इसे हम उस समय के बारे में जान सकते हैं। इस स्तंभ में उसके बारे में खोद कर लिखी गई हैं कि यह कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, इसके बारे में विस्तृत जानकारियाँ इसमें लिखा हुआ है। इसे हम स्तंभ कहते हैं। स्तंभ पत्थर, लोहे या काष्ठ के स्तंभों, खंभों पर लिखी गई बातें होती हैं। प्राचीन लेख किन भाषाओं में लिखे गए हैं? तो प्राचीन लेख पाली या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें सभी लोगों के लिए पढ़ना कठिन होता है। इतिहास के इन स्रोतों के बारे में या इतिहास की उन घटनाओं के बारे में हमें कौन बताता है, उसे क्या कहते हैं? तो पुरातत्ववेत्ता वे होते हैं जो पुरानी बसाहटों को खोदकर उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं। कई पुराने भवन, नगर या वस्तुएं भी बाढ़, आंधी, तूफान या भूकंप के कारण मिट्टी में दब जाती हैं। पुरातत्ववेत्ता
उन्हें खोज कर एवं खोद कर फिर से दुनिया को उनके बारे में बताते हैं। इन इतिहास के घटनाओं के बारे में जो हमको जानकारी प्रदान करता है उसे हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। प्राचीन काल में सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी के शहरों के नष्ट हो जाने के बाद सिंधु, सतलज, झेलम, व्यास और सरस्वती आदि नदियों के किनारे आर्य संस्कृति विकसित हुई। इस क्षेत्र को सब सिंधु प्रदेश कहते थे। वे संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्यों का मुख्य काम पशुपालन था। ये समय समय पर अपने देवी देवताओं के लिए यज्ञ किया करते थे। उन्होंने ऋग्वेद नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। उस समय गांव धीरे धीरे नगरों का रूप लेने लगे। उनमें उज्जैन, पाटलिपुत्र, वैशाली महानगर कहलाते थे। उन्हीं दिनों स्वामी महावीर एवं भगवान बुद्ध हुए, जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी। यहाँ हम सिरपुर के दक्षिण मंदिर का अवलोकन कर रहे हैं, जो कि उस समय के यह एक प्रसिद्ध महाजनपद था, जिसे श्रीपुर के नाम से जानते थे। उन दिनों छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कोसल कहा जाता था, जिसकी राजधानी सिरपुर थी, जहाँ के प्रसिद्ध राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन थे। पुरातत्वविद एवं इतिहासकारों ने इस युग को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा है। सिरपुर में ईंट का बना प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर इसी समय का है, जो सर्वधर्म संभाव तदयुगीन विशेषता थी। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, इसी के नीचे इसी काल में बना हुआ राजिम का कुलेश्वर मंदिर, जो कि त्रिवेणी संगम महानदी सोढ़ू और पैरी नदी के बीच में बना हुआ यह ऐतिहासिक मंदिर है। इतिहास हमें क्यों जानना चाहिए? इतिहास जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो इतिहास हमें प्राचीन काल की घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। वर्तमान को समझने के लिए भूतकाल की जानकारी होना जरूरी है, जो हमें इतिहास के द्वारा जानकारी मिलती है। इतिहास बड़ा ही रोचक और रोमांचक होता है। यह हमारे विकास की कहानी है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ इतिहास पढ़कर ही जान सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारी आज की उन्नति के पीछे हमारा लंबा और महान अतीत छुपा हुआ है, जो हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद दे सकता है। प्राचीन वस्तुओं से इतिहास की जानकारी कैसे होती है? तो प्राचीन वस्तुएं भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं, जैसे घरों में कैसे बर्तन काम में लाए जाते थे, बाल संवारने के कंघे कैसे होते थे, पहनावा कैसा होता था, क्या क्या भोजन करते थे, क्या क्या चीज़ों से हम लेन देन करते थे। आज जैसे हम रुपयों पैसों का इस्तेमाल करते थे, उस समय के लोग किस प्रकार के रुपयों पैसे का प्रयोग किया करते थे। तो ये सब चीज़ इतिहास की जानकारी से ही प्राप्त हो सकते हैं। और उस समय किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, ये भी बड़ी रोचक घटनाएं हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इतिहास को पढ़ना होता है, तो जो कि हमें इतिहास के स्रोतों से प्राप्त होती हैं। आज यहाँ तक अध्यापन करते हैं, शेष अगले पाठ पर। धन्यवाद।